कहानी की शुरुआत में हम एक लड़की को देखते हैं जो एक्चुअल में स्नेक डीमन होती है। उसका नाम ची जुई होता है। स्नेक डीमन 5 सोर्ड मास्टर से लड़ रही होती है। पांचों सोर्ड मास्टर उसे पर हमला कर रहे होते हैं और उसे कैद करना चाहते हैं। स्नेक डीमन बहुत ही क्रूर डीमन होती है जिसने चारों तरफ कत्लेआम मचाया था। ये सब उसको कैद करना चाहते थे या मारना चाहते थे, लेकिन स्नेक डीमन बहुत ही ताकतवर होती है और उन सबको हरा देती है। तभी चिंगसिंग सोर्ड मास्टर आते हैं और उनकी मदद से ये सब उसको कैद करने में कामयाब हो जाते हैं। अगले सीन में 500 साल के बाद का समय दिखाया जाता है, जिसमें एक लड़का जिसका नाम सियाओ टियान होता है, वो अपने कस्टमर्स को चिंगसिंग सॉर्ड के बारे में और स्नेक डीमन के बारे में कहानी सुना रहा होता है। वो उनको बताता है कि जो चिंगसिंग सॉर्ड है वो दुनिया की सबसे ताकतवर सॉर्ड है और चिंगसिंग सॉर्ड मास्टर हमेशा उस जगह पे जाते हैं जहाँ पे उन्होंने स्नेक डीमन को कैद किया था ताकि वो इस कैद से बाहर न निकले। वो जगह होती है 7 स्टार स्कूल। अगले सीन में दिखाया जाता है कि चिंगसिंग सॉर्ड मास्टर 7 स्टार स्कूल आए हुए होते हैं जहाँ पे स्नेक डीमन कैद होती है। वो स्नेक डीमन से बात करते हैं, उसे बोलते हैं कि मैं तुम्हें यहीं पे कैद रखूंगा, और स्नेक डीमन बोलती है कि मैं इस कैद से बाहर निकल गई तो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। तभी अचानक बिजली कड़कती है और इस बिजली के कड़कने से जो घेराव होता है वो टूट जाता है और स्नेक डीमन बाहर आ जाती है। ये देखते ही सॉर्ड मास्टर उस पर सॉर्ड से हमला करते हैं, पर वो अकेले थे जिसके चलते स्नेक डीमन उन्हें बड़े आराम से मार देती है। ये देखकर सॉर्ड मास्टर का जो डंकी होता है सॉर्ड को लेके वहां से भाग जाता है। इधर सियाओ टियान कस्टमर्स को अपनी वही कहानी सुना रहा होता है। तभी उसकी आंट उसके पास आती है और उसको डरते हुए कहती है कुछ काम कर लिया करो, और उसे बोलती है कि जाके तुम शराब को डिलीवर करके आओ। तो सियाओ टियान शराब की डिलीवरी करने के लिए जंगल से जा रहा होता है तो उसे वही सॉर्ड मास्टर का डंकी मिलता है। वो डंकी सियाओ टियान को तलवार लेने का इशारा करता है। सियाओ टियान जैसे ही तलवार को निकालता है तो उसकी ताकत देख के वो डर जाता है और तलवार को वापस से उसके मयान के अंदर डाल देता है और वहां से भाग जाता है। इधर चीजुई भी एक नकाबपोश सिपाही के साथ इसी जंगल में कुछ बात कर रही होती है। वो नकाबपोश सिपाही चीजुई से कहता है कि हमारे पास अभी भी चिंगसिंग सॉर्ड नहीं है और बिना उसके हम लोग इस दुनिया पर राज नहीं कर पाएंगे। चीजुई कहती है कि अभी हमारे पास 2 मैजिक सॉर्ड हैं और हम चिंगसिंग सॉर्ड को भी खोज लेंगे। तभी सियाओ टियान वहां पे पहुंचता है। डर के मारे वो अपनी पूरी शराब पी चुका होता है। तब उसकी शराब खत्म हो गई थी तो चीजुई उसे शराब ऑफर करती है। वो शराब पीता है और उसका शुक्रिया करके जाने लगता है। तो चीजुई उससे पूछती है कि तुम कहाँ रहते हो। वह कहता है कि वो फेंगसुन गांव में रहता है और कहता हुआ चला जाता है। उसी समय फॉक्स लेडी वहां आती है जो कि फॉक्स फैमिली से बिलोंग करती है। वह बताती है कि मोनियन सॉर्ड मिल गया है और वो फेंगसुन गांव में है। सियाओ टियान जब जंगल से फिर से गुजर रहा होता है शराब डिलीवर करने के लिए तो वो डंकी फिर से उसे मिल जाता है और फिर से उसे तलवार देने की कोशिश करता है। सियाओ टियान सोचता है क्यों ना मैं इस डंकी पे बैठ के ही चला जाऊं, इतना पैदल चलने से कोई फायदा नहीं है, और उस डंकी पे बैठ के चला जाता है। अगले सीन में हम एक बहुत ही खूबसूरत लड़की को देखते हैं जो असल में सॉर्ड मास्टर होती है और सियाओ टियान इसे ही शराब डिलीवर करने गया हो। इसका नाम जिन होता है। सियाओ टियान इसे ही वो सॉर्ड दिखाता है जिस सॉर्ड को देख के वो कहती है कि चिंगसिंग सॉर्ड है, और ये अपना मास्टर खुद ही चुनता है। सियाओ टियान तब पूछता है क्या मोनियन सॉर्ड भी 7 मैजिकल सॉर्ड्स का हिस्सा है। तो जिन पूछती है कि तुम्हें ये बात कहाँ से पता चली। वो जिन को अपने साथ अपने रेस्टोरेंट पर लेके आता है क्योंकि उसी के घर में मोनियन सॉर्ड होता है। असल में उसकी आंट भी एक सॉर्ड मास्टर होती है। तभी चीजुई फॉक्स लेडी के साथ यहाँ पर आ जाती है और मोनियन सॉर्ड के लिए उसके आंट पे हमला कर देती है। उसकी आंट एक शील्ड बनाती है और इन सबको वहां से भाग जाने के लिए कहती है। तभी सियाओ टियान का भाई इरू मोनियन सॉर्ड को देखकर उसे लेकर वहां से दूर भागने लगता है। अब सियाओ टियान, जिन और इरू तीनों वहां से भाग जाते हैं। तभी चीजुई उनकी आंट को मार देती है। तभी रास्ते में उनकी आंट का एक साथी आसी यू उन्हें बचाने के लिए आता है। उसके पास एक मैजिकल छाता होता है जिसके थ्रू वो एक शील्ड बनाता है और उन सबको भाग जाने के लिए कहता है। तभी फॉक्स गर्ल उनके पीछे पीछे आने लगती है। फिर वो आसी से लड़ाई करती है। आसी उससे बहुत बचने की कोशिश करता है लेकिन अंत में वो भी मारा जाता है। तभी चीजुई का नकाबपोश सिपाही वहां आता है और फॉक्स गर्ल से पूछता है कि तुम इतना चीजुई के लिए क्यों कर रही हो। तो वो बताती है कि चीजुई ने उसकी रक्षा की थी जब किसी ने उसके पूरे परिवार को मार डाला था। तभी हमें 7 स्टार स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सारे मास्टर इकट्ठा हुए थे। उन्हें चीजुई के आजाद होने की खबर लग गई थी। जहाँ के मास्टर कहते हैं कि जाके 6 मैजिकल सॉर्ड्स को इकट्ठा करो और उसे चिंगसिंग सॉर्ड के साथ हम लोग जोड़कर ही उस स्नेक डीमन को मार सकते हैं। इसी वक्त चीजुई अपने 4 सिपाहियों के साथ वहां पहुंचती है। वहां के मास्टर इन 4 सिपाहियों को तो आसानी से मार देते हैं, लेकिन स्नेक डीमन जब बाहर निकलती है तो वो एक एक करके सबको बड़ी बेरहमी से मार देती है। अब वो स्कूल के अंदर जाकर बहुत ही आसानी से मास्टर को भी मार देती है। इधर जिन, इरू और सियाओ टियान को लेके एक घर में छुपी हुई होती है जहाँ सियाओ टियान को होश आता है। अब वो बदले की आग में जल रहा होता है और उसे अपनी आंट की मौत का बदला लेना था। तब जिन और इरू उसे समझाते हैं तो वो शांत होता है। तब जिन उसे कहती है कि चिंगसिंग सॉर्ड ने तुम्हें चुना है, तुम इसको प्रैक्टिस करो और मास्टर बन जाओ, फिर तुम चीजुई से तुम बदला ले सकते हो। सियाओ टियान उस सॉर्ड को लेकर प्रैक्टिस करना शुरू कर देता है और वो कुछ ही दिनों में अच्छा फाइट करने लगता है। तभी चीजुई वहां आ जाती है जिसे देखते ही सियाओ टियान उस पर तलवार से हमला करता है, लेकिन चीजुई कहती है कि जब सॉर्ड मास्टर ही मेरे सामने नहीं टिक पाए तो तुम कहां से टिक पाओगे, और वो उस पर हमला करना शुरू कर देती है। तभी इरू वहां आ जाता है और शील्ड बनाता है और शील्ड बनाने के बाद कुछ देर का उन्हें टाइम मिल जाता है और वहां से भाग जाता है, लेकिन कुछ दूर जाते ही चीजुई उन सबको पकड़ लेती है। तभी सियाओ टियान उस पर सॉर्ड से हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन वो अपने ताकत से उस सॉर्ड के टुकड़े कर देती है और उसके झटके से सियाओ टियान खाई से नीचे गिर जाता है, जिसे देखकर इरू को बहुत गुस्सा आ जाता है और उस पर हमला करता है। अब इरू वहां पे एक शील्ड बनाता है और जिन को बोलता है कि तुम यहाँ से भाग जाओ, और जिन को वहां से भगा देता है। जिन के भागने के बाद चीजुई बहुत गुस्से में आ जाती है और एक झटके में उस शील्ड को तोड़ देती है। शील्ड के टूटने के झटके से इरू को काफी चोट लग जाती है और वो गिर जाता है। चीजुई को लगता है कि इरू मर गया, लेकिन वो सिर्फ घायल होता है। उसे वहां छोड़कर जिन की तलाश में निकल जाती है। जिन भागती हुई एक सॉर्ड मास्टर के घर में पहुंचती है और वहां उससे बोलती है कि हमें सारे सॉर्ड मास्टर्स को चीजुई के आजाद होने के बारे में
सबको बताना होगा और वो सारी बातें उससे बताती है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि सियाओ टियान जब खाई से नीचे गिरा था तो वो नदी में गिर जाता है और वो नदी के किनारे बेहोश था। जब उसे होश आता है तो उसे काफी चोट लगी थी। वो लंगड़ाता हुआ थोड़ी दूर पहुंचता है तो उसे एक घर दिखाई देता है। जब वहां वो पहुंचता है तो उस घर में कोई नहीं होता, तो वहीं पे रहने लगता है। सीन ईरो की तरफ शिफ्ट होता है। ईरो अभी भी घायल होकर बेहोश था। तभी वहां पे एक बूढ़ा आदमी आता है और चिंगसिंग सॉर्ड को टूटा हुआ देखकर बहुत ही हैरान हो जाता है और वो ईरो को उठाता है और उठा के चिंगसिंग सॉर्ड के साथ अपने साथ लेके चला जाता है। वो बूढ़ा आदमी जिसका नाम मास्टर लिव होता है वो ईरो और चिंगसिंग सॉर्ड को लेके उसी मास्टर के घर पहुंचता है जहाँ पे पहले से जिन थी। अब वो वहाँ पे ईरो का इलाज शुरू करता है। थोड़ी दिनों के बाद ईरो को होश आ जाता है। ईरो को होश आते ही वो गुस्से में लाल होकर ची जुई से लड़ने के लिए आतुर हो जाता है, जिसमें मास्टर लिव उसे समझाते हैं कि तुम अभी इतने ताकतवर नहीं हो कि जो उससे लड़ पाओगे। अब मास्टर लिव सियाओ लिंगसू से पूछते हैं कि क्या तुम इस स्वॉर्ड को जोड़ सकते हो, तो वो कहता है कि मैं इस स्वॉर्ड को नहीं जोड़ सकता, पर मैं उस व्यक्ति को जानता हूँ जो इस स्वॉर्ड को जोड़ सकता है। वो लॉन्ग युआन विलेज में रहते हैं और उनका नाम मास्टर ओ है। चेन शिफ्ट होता है और सियाओ टियान जंगल में एक झरने के पास पानी लेने के लिए जाता है। तभी उसकी नजर वहाँ पे एक चट्टान पे पड़ती है जिसके ऊपर कुछ ड्राइंग्स बने हुए थे। जब वो नजदीक जाता है तो उसे पता चलता है कि वो चट्टान एक तरह से जादुई है और उसके ऊपर स्वॉर्ड चलाने की टेक्निक्स की ड्राइंग बनी है और वो सारे स्वॉर्ड्स मैजिकल स्वॉर्ड्स। वो उन ड्राइंग को देख के प्रैक्टिस करना शुरू कर देता है। अगले सीन में मास्टर लियो के सामने मास्टर चिंग सुंग आ जाता है और वो सबको कहते हैं कि अगर किसी तरह से भी हम लोग 7 मैजिकल स्वॉर्ड्स को इकट्ठा कर पाए तो हम ची जुई को मार सकते हैं। अगले सीन में हमें सियाओ टियान दिखाया जाता है जो अभी भी स्वॉर्ड चलाने की प्रैक्टिस। तभी वहाँ पे एक छोटी लड़की जिसका नाम जिंजर होता है वो आती है और वो उस घर में आके मास्टर के बारे में पूछती है। तो सियाओ टियान बताता है कि मास्टर की तो मौत हो चुकी है। तो वो कहती है कि मुझे तो आंट जुई ने भेजा है और उन्होंने मुझे मास्टर को लेके आने के लिए कहा था। अब मास्टर नहीं है तो आप ही मेरे साथ चलो और आंट सुई से मिल लो। सियाओ टियान उसके साथ चलने के लिए तैयार हो जाता है। अगले सीन में आंट सुई दिखाई जाती है। सियाओ टियान उनको मास्टर की मौत के बारे में बता देता है, जिसे सुनकर वो बहुत ही दुखी हो जाती है। अगले दिन वो सियाओ टियान को बुलाती है और बुला के उसे वाइन काट देती है और कहती है कि मेरे जाने का वक्त हो गया है, लेकिन क्या तुम मुझसे वादा करोगे? मेरी आखिरी इच्छा यही है कि तुम जिंजर की रक्षा करो, उसे अपनी बहन की तरह रखो। इतना कह के वो दुनिया छोड़ के चली जाती है। सियाओ टियान बाहर आता है, जिंजर को आंट सुई के बारे में बताता है। अब जिंजर इतनी भोली होती है कि उसे ये भी पता नहीं होता कि दुनिया छोड़ के जाने का मतलब क्या होता है। वो बस यही कहती है कि जब आंट दुनिया छोड़ के चली गई है तो वो कुछ दिनों वापस लौट के आ जाएंगी। अगले सीन में दिखाया जाता है कि तीनों मास्टर बैठ के ची जुई को मारने का प्लान बना रहे थे। तभी मास्टर लुई कहते हैं कि अगर फॉक्स गर्ल को पता चल जाए कि उसकी फैमिली को ची जुई नहीं मारा था तो वो हमारा साथ देगी और हमें ची जुई को हराने में थोड़ी आसानी हो जाएगी। अगले सीन में दिखाया जाता है कि जिंजर और सियाओ टियान के बीच में बहुत ही अच्छा रिलेशन बन गया होता है। जिंजर उससे कहती है कि आज टीसी है तो चलो मैं तुम्हें एक बहुत अच्छी जगह दिखाऊंगी। वो उसे लेके माउंटेन के ऊपर वाले हिस्से पे लेके जाती है और जहाँ का नजारा बहुत ही सुंदर होता है। सियाओ टियान उसे अपनी बहन मानने लगा था और उसे बहुत प्यार करने लगा था। अब ये सारे मास्टर्स लॉन्ग युआन विलेज के राजा से मिलने जाते हैं। इसी लॉन्ग युआन विलेज में मास्टर ओ भी रहते हैं। तीनों मास्टर पहले उनसे मिलने जाते हैं और उनसे चिंगसेन सॉर्ड को जोड़ने की तरकीब पूछते हैं। मास्टर ओ एक पुरानी किताब निकालते हैं और उसको पढ़ के बताते हैं कि इसे सिर्फ चुनजोंग वैली में जोड़ा जा सकता है। तभी वहाँ पे ची जुई अपने साथियों के साथ हमला कर देती है। ये देखकर ईरू बहुत बड़ा शील्ड बनाता है और सारे मास्टर्स को लेकर वहाँ से भाग जाता है। अब सारे मास्टर्स मास्टर लेंगसुआन के घर पे छिपे हुए होते हैं। वहीं पे ब्लू कैन के लीडर यूटियान बोलती है कि हमें स्नेक डीमन को मारने के लिए आंट सुई से मदद लेनी चाहिए। तो बहुत ही ओल्ड लेडी है और उनको पता होगा कि उसे हम कैसे मार सकते हैं। तो मास्टर्स कहते हैं कि तुम और जिन आंट सुई से मिलने चले जाओ और हम लोग पहले जाके चिंगसेन सॉर्ड को जोड़ने की कोशिश करते हैं। अगले सीन में यूटियान और जिन आंट सुई के घर पहुंचते हैं। वहाँ पे उसे जिंजर मिलती है। वो बताती है कि वो आंट सुई दुनिया छोड़ के जा चुकी है। तभी वहाँ पे ची जुई आने लगती है तो यूटियान जिन को भेज देती है और जिंजर को एक खुफिया कमरे में बंद करने के लिए जाने लगती है, लेकिन जिंजर उसे ही उस कमरे में बंद कर देती है। ची जुई वहाँ पहुंच जाती है और जिंजर से आंट सुई के बारे में पूछती है तो वो कुछ नहीं बताती है। गुस्से में आकर ची जुई जिंजर को मार देती है। सियाओ टियान जब आंट सुई के घर पे पहुंचता है तो जिंजर को मरा हुआ पाता है तो बहुत गुस्से में आग बबूला हो जाता है। तभी यूटियान उस खुफिया कमरे से बाहर निकलती है और उसे बताती है कि इसे ची जुई ने मारा है। वो उन पलों को याद करने लगता है जिसमें वो जिंजर के साथ था। वो दोनों भारी मन से जिंजर को दफना देते हैं। तभी जिन का मैसेज यूटियान को मिलता है कि चिंगसोंग वैली से चिंगसेन सॉर्ड को जोड़ दिया गया है और वो लोग 7 स्टार स्कूल में चिंजुई से लड़ने जा रहे हैं। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि ओल्ड फॉक्स लेडी से मिलने आती है और उसे बताती है कि उसके फैमिली मेंबर्स को ची जुई नहीं मारा था। अब फॉक्स गर्ल भी ची जुई से लड़ने के लिए तैयार हो जाती है और वो मास्टर्स के साथ 7 स्टार स्कूल में पहुंचती है। अगले सीन में सारे मास्टर्स 7 स्टार स्कूल में ची जुई के साथ लड़ने के लिए आ गए होते हैं। थोड़ी देर में ची जुई भी वहां पहुंच जाती है और मास्टर के साथ लड़ना शुरू कर देती है। फिर भी ची जुई सब पे भारी पड़ने लगती है। अब ये सब देख के सारे मास्टर्स एक घेरा बनाकर उसे मारने की कोशिश करने वाले थे। तभी एक मास्टर अपने कदम पीछे कर लेता है। ये मास्टर वही व्यक्ति होता है जो मास्क लगा के ची जुई की मदद किया करता था, पर इसके भी परिवार वालों को ची जुई ने मार दिया था। तो ये ची जुई को मारने की कोशिश करता है और अपनी पूरी तलवार उसके शरीर के अंदर घुसेड़ देता है और इससे भी स्नेक डीमन का कुछ नहीं बिगड़ता और वो इसे मार देती है। इसके बाद जिन उड़ती हुई उसके ऊपर हमला करती है, लेकिन वो उसे भी धक्का दे देती है। जब जिन गिरने वाली होती है तो टियाओ सियान वहां पहुंचकर उसे पकड़कर उसे बचा लेता है। टियाओ सियान को देखकर ईरू बहुत खुश होता है। ये देखकर स्नेक डीमन मुस्कुराती हुई अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ जाती है और एक साथ सब पे हमला कर देती है। अब वो एक साथ सब पे भारी पड़ रही थी। वो सबसे पहले फॉक्स गर्ल को जकड़ के मार देती है और ईरू को डस लेती है, जिसके चलते ईरू की मौत हो जाती है। ये देखकर सियाओ टियान को बहुत गुस्सा आता है और उसे याद आता है कि कैसे ची जुई ने उसके सारे परिवार वालों को मार दिया था एक एक करके। अब उसे याद आता है कि उस दीवार
पर सातों मैजिकल स्वॉर्ड्स को एक साथ जोड़ने की कला लिखी हुई थी। वो उस चीज को याद करता है और सातों उस मैजिकल स्वॉर्ड्स को एक साथ जोड़ के एक साथ उस स्नेक डीमन पर हमला कर देता है, जो काम कर जाता है। और एक साथ हमला होने के बाद स्नेक डीमन वही मारी जाती है। अगले सीन में दिखाते हैं कि सारे मास्टर अपने सारे अलग अलग कामों में बिजी थे और सियाओ टियान अपने गधे और सिंगजेन स्वॉर्ड को लेकर कहीं जा रहा होता है, तो उसे जिन मिलती है और जिन उसे अपने साथ ले जाने के लिए कहती है। फिर वो दोनों एक साथ नए सफर के लिए निकल जाते हैं और मूवी यहीं खत्म हो जाती है।